नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है एग्जाम फ्लक्स यूट्यूब चैनल पर। और आप पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद का यह अंतिम चैप्टर 2.4 है और इसका पहला सवाल आपका स्क्रीन पर सीधा दिख रहा है कि सत्यापित करिए कि निम्न द्विघात बहुपद के साथ दी गई, देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न द्विघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक प्रत्येक स्थिति में शून्यक और उनके गुणांकों के बीच के संबंध स्थापित। अभी जो आप पढ़े थे 2.2 में द्विघात समीकरण के बीच शून्यकों और गुणनखंड के बीच सत्यापित किए थे, यहां है त्रिघात बहुपद के बीच। समझ गए? सेम चीज है और कोई विशेष नहीं है, आप इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे आपको हम इसका शून्यक का योगफल और गुणनफल बहुत सुंदर से बताए थे। क्या बताए थे आप बताइए? इसका सूत्र भी बताए थे। नहीं जान रहे तो अभी देख लीजिए। पहला सवाल अगर बनाएंगे तो इसके देखिए त्रिघात बहुपद है, यह त्रिघात बहुपद है और इसका 3 शून्यक होगा, दिया हुआ है। यही शून्यक को हम मानेंगे, माना कि पहला शून्यक। क्या मानेंगे? पहला शून्यक क्या होगा? अल्फा यानी 1/2, बीटा यानी दूसरा शून्यक हो गया 1 यानी गामा यानी -2। ये मान लिए। अब इसके बीच संबंध स्थापित करेंगे। इसमें ABCD मानेंगे। यहां देखेंगे A बराबर कितना है, कितना है बताइए? 2। B बराबर देखेंगे, अगर कैपिटल मानेंगे तभी कैपिटल मान लीजिए, क्योंकि अगर इसका सूत्र से भी स्मॉल में लिखेंगे तो इसीलिए B बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए 1। C बराबर हो जाएगा -5, देखिए x का गुणक, और D बराबर हो जाएगा, आप बताइए 2 हो जाएगा अचर। तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a होता है। यह कर दीजिए। अगर -b/a कर दीजिएगा तो आराम से, नहीं भी मानिए ABCD मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम कहाँ कह रहे हैं आपको, यही मानिए, B मानिए, C मानिए, D मानिए, हो गया। तो -b/a। अब देखिए शून्यक इसमें जो दिया हुआ वह रखिए और ये आपका -b/a रखिए, दोनों बराबर हो गया तो हो गया, ये सत्यापित हो गया। ऐसे बताए थे आपको, क्योंकि इसमें शून्यक निकालना था, इसमें शून्यक निकाल के दिया है। तो अब देखिए अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा का मान है आप देख रहे हैं 1, और क्या है प्लस यहाँ लिखिए, अब माइनस देखिए 2 लिखिए, गामा का मान 2 है। अब बराबर देखिए माइनस ई है, बी का मान आप ही देखिए 1 है और ए का मान आप देखिए 2 है, यानी 1/2। अब इधर देखिए, इधर हाफ लिखिए +1 प्लस माइनस क्या होगा -2 बराबर क्या हो जाएगा बताइए? हाफ। ये हो गया। अब देखिए 2 में से 1 घट गया, आप ही बताइए 2 में से 1 घट गया तो क्या हो गया? माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस वाला चिन्ह बचेगा, -1 नीचा दे दीजिए 1, अब बराबर -1/2। अब देखिए इसको भिन्न के जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2, यानी 1 - 2 बराबर हाफ, बराबर हाफ। अब देखिए 2 में से 1 घटेगा तो देखिए माइनस वाला चिन्ह ज्यादा है, प्लस वाला कम है, तो -1/2 यानी 1/2 क्या हो गया? सत्यापित हो गया। कितना आसान है। अब उसी प्रकार इसका गुणनखल के बीच भी सत्यापन निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? इसका सूत्र हम आपको बहुत अच्छा से बताए हुए हैं कि इससे होता है -d/a। अल्फा का मान हाफ है, गुना बीटा का मान 1 है और गामा का मान 2 है। अब यहाँ डी का मान आप बताइए कितना है? 2 है, अब बटे ए का मान भी 2 है। तो सुनिए यह जो है 2 है, इसका भी मान 2 है। देखिए यह 2 कट गया, इस सब माइनस कीजिए, 1 गुना 1 हो गया, ये -1 हो गया, यह भी काटिएगा तो -1 हो गया। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया तो सत्यापित क्या हो गया? सत्यापित लिखिएगा। कितना आसान है, कोई विशेष भारी नहीं है। अब उसी प्रकार से इसको भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा इसको? देखिए हम बता दे रहे हैं। देखिए इसको हटाते हैं। आप वीडियो रोक के इसको लिख लीजिएगा और उसके बाद ही दूसरा देखिएगा, उसके बाद ही देखिएगा। इसमें भी मानेंगे, माना कि शून्यक बराबर, ये दूसरा क्वेश्चन का हम लिख रहे हैं, माना कि शून्यक बराबर अल्फा बीटा तथा गामा है। इसलिए देखिए शून्यक अल्फा जो है, इसका अल्फा बराबर क्या मान लेंगे? इतना नीचे लिखिएगा तो फिर बना पाइएगा। अल्फा बराबर क्या? गामा
यही लिख देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी लिख सकते। अल्फा बराबर -2 और क्या है 2 है, सिर्फ 2 है, आपको यही तीनों शून्यक है 2 है। बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1, और इसमें देखिए ABCD, A बराबर 1, B बराबर -4, C बराबर होगा 5 और D बराबर देखिए क्या है 2 -2। तो आप निकालिए योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -B/A, और गुणनफल भी चेक कर लीजिए, सब चेक कीजिएगा तो वही होगा। तो क्या होता है -D/A। तो ये अल्फा का मान बताइए 2 प्लस बीटा का मान 1 + 1 बराबर -B, तो -E हो गया, और B का स्थान पर देखिए क्या है -4 बटे क्या है A के स्थान पर 1 है, हो गया। अब ये सब जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 1 3 1 4 4 आई माइनस +4, इधर तो सत्यापित हो गया। इधर देखिए क्या हो गया, इधर आइए 2 × 1 × 1 बराबर -D, तो -E हो गया, और D के स्थान पर क्या है -2 है, A के स्थान पर आप जान रहे हैं कितना है 1 है। तो समझिए 2 × 1 × 1 2 हो गया, और 2 इधर भाग देंगे 2 बच जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ सत्यापित हो गया, तो लिख दीजिएगा सत्यापित। कुछ है 1 नंबर सवाल आपका, दोनों सवाल बन चुका है। अब आइए इसी चैप्टर का दूसरा सवाल, कह रहा है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यक का योगफल दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। मतलब इसमें दिया हुआ मान लेंगे, माना कि त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा कोमा, बढ़िया से लिख दे रहे हैं, अल्फा बीटा गामा है। इसलिए प्रश्न में देखिए पहले है योगफल, तो लिखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया हुआ है 2, क्रमशः मतलब लगातार, और 2 करके शून्यकों का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर देखिए 2 करके शून्यकों का योगफल कितना है -7, और पूरे तीनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है कि -14। अगर ये आप देख लिए तो आप इसको आसानी से त्रिघात बहुपद का सूत्र लिखिए। त्रिघात बहुपद बराबर आप जान रहे हैं, बस बना दीजिए x³ माइनस यहाँ के दे सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा चलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस 2 करके अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, बस यही हो गया। अब इसका मान बैठाइए k इंटू x³ माइनस इसका मान आप देख रहे हैं कितना है 2x² हो गया, प्लस इसका मान आप देख रहे हैं कितना है माइनस कितना है -7, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा बताइए, ये है प्लस ये है माइनस, तो समझिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7x। अब यहाँ देखिए माइनस है, आई भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं है 14 हो जाएगा। तो इतना हो गया, अतः बहुपद, बस आप नीचे में कुछ नहीं है तो के हटा दीजिए, तो लिख सकते हैं अतः त्रिघात बहुपद बराबर बहुपद इजकल टू x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। आंसर देखिए 2 लाइन का आंसर है। अगर इतना कर देते हैं तो जो भी पूछेगा उसको जवाब मिल जाएगा बहुत अच्छा से। देखिए आगे अगला तीसरा सवाल है कि यदि बहुपद x³ त्रिघात बहुपद है -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b a और a प्लस b हो तो a और b का मान गया। देखिए शून्यक a दिया हुआ है तो इसको शून्यक इसको मान भी लेंगे, समझ गए, मानेंगे। माना कि त्रिघात बहुपद का शून्यक, देखिए शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, लिख दिए। इसलिए देखिए अब इसके बराबर अल्फा बराबर लिख सकते हैं a माइनस b, बीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, आप समझिए बीटा बराबर लिख सकते हैं a प्लस b, और गामा बराबर लिख सकते हैं नहीं, बीटा बराबर a लिख दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लिखिएगा तो बीटा बराबर आप लिख सकते हैं क्या है a, और गामा बराबर लिख लीजिए a प्लस b। अब देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, यहाँ ABCD भी लिख लीजिए, a बराबर 1 है, b बराबर माइनस कितना है
ABCD है तो इसको कैपिटल मान लीजिए, नहीं तो बराबर नहीं होगा। B हो गया, B बराबर आप मान लीजिए कितना -3 है। C बराबर मान लीजिए कितना, अब बताइए 1 है, और D बराबर मान लीजिए 1 है। तो अब सुनिए, शून्यकों का योगफल क्या होता है कि माइनस B/A माइनस B/A माइनस B कैपिटल दिए हैं तो आप B/A लिख सकते हैं। अब इसका मान रखिए, अल्फा का मान क्या है, A माइनस B है, प्लस बीटा का मान क्या है बताइए A है। अब बताइए प्लस गामा का मान क्या है, ई गामा होगा, गामा का मान क्या है A प्लस B है, बराबर माइनस B का स्थान पर क्या लिखेंगे -3 माइनस -3। अब सुनिए बटे A का स्थान पर क्या लिखेंगे 1। अब सुनिए यह देखिए प्लस माइनस कट गया, ये कितना हो गया 1 1 3 1 2 3 सब प्लस में है तो 3A बराबर, अब सुनिए ये जो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, A बराबर हो गया 3/3 यानी 1, ये बराबर 1 मान आ गया। अब की करेंगे, इसी का गुणनफल करेंगे तो हमरा लग रहा है B का मान आ जाना चाहिए। देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है, क्या होता है अब बताइए -D/, बड़की D लिखिए A। अब देखिए अल्फा का मान है आपका A माइनस B, और इसके बाद इंटू A गुना गामा का मान है A माइनस B इक्वल टू D का मान है 1, A का मान भी 1 है। तो अब सुनिए, आप इसमें क्या करेंगे, रख सकते हैं A का मान, बस हो जाएगा, इसमें कितना टेंशन है, प्लस B का मान भी नहीं रखिएगा। देखिए A का मान कितना है 1, तो पहले एक कर लीजिए, इसको मानिए सॉरी यहाँ एक प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है, इसको मानिए A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है A² माइनस B² इंटू A बराबर क्या हो गया 1, इधर तो 1 ही है। तो आप समझिए A का मान क्या है A² माइनस B² इंटू 1 बराबर 1। आप समझिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस B² 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1। अब सुनिए इसका भी अगर मान निकालने के लिए कहेंगे, इधर माइनस है तो उधर चल जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, चाहे ई माइनस है तो उधर चल जाएगा तो क्या होगा, प्लस है तो उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन इसी को इधर कर लेते हैं, इसी को उस साइड कर लेते हैं, इसको तो इधर करना ही होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ देखिए हम गलती किए, यहाँ माइनस D/A होता है तो D का मान लिखेंगे, ई माइनस हो गया माइनस हो गया ई माइनस हो गया। तो देखिए इसको माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, चाहे यही प्लस है तो उधर माइनस, माइनस B² बराबर बताइए तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा -1 -1। तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ बना दे रहा है, देखिए -B² बराबर -2, यहाँ देखिए माइनस ई है तो उधर कट जाएगा, तो B बराबर प्लस माइनस √2 यानी हो गया ना। यहाँ देखिए यहाँ B का मान ये हो गया और A का मान ये हो गया, दोनों मान हो गया, यानी हम कह सकते हैं A बराबर 1 और B बराबर प्लस माइनस √2। यही आंसर हो गया, बहुत आसान है। अगला आ जाइए तीसरा सवाल, तीसरा तो हो ही गया, ये तीसरे था, ये तीसरा ही था। ये चौथा सवाल आ जाइए, यदि बहुपद x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य दो शून्य ज्ञात के। देखिए चतुर्घात बहुपद है तो इसका 4 शून्यक होगा, 2 शून्यक दिया हुआ अभी एक से पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा था, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक से बहुपद बनाइए, इसमें भाग दीजिए, जो भागफल आएगा उससे 2 शून्यक निकाल लीजिएगा, बस हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, इसको देखिए, ये तो x बराबर दिया गया है, x बराबर एक बार 2 प्लस √3, इधर कर सकते हैं x बराबर 2 माइनस √3, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस को इधर लाएंगे तो x माइनस ई माइनस हो जाएगा, ई भी माइनस हो जाएगा, 2 माइनस √3 इंटू हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा इधर और 2 प्लस √3 ये हो जाएगा बराबर 0। अब समझिए क्या x माइनस 2 है, यहाँ भी -3 या +3। तो सुनिए ये पूरे को ये मान लीजिए, ये दोनों बराबर दिख रहा है, ई भी बराबर दिख रहा है,
तो यहाँ प्लस माइनस का अंतर है, बस हो गया। इस पूरे को ए मानिए, पूरे को बी, तो बोलिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 कर सकते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस वाला ही फॉर्मूला लगेगा, माइनस लगेगा, और बी स्क्वायर माइनस, आई देखिए 3 के स्क्वायर भी रूट है तो 3 हो गया। आगे आइए एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब समझिए ई में से अब तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और देखिए ये दोनों घटेगा, प्लस वाला चिन्ह बड़ा है तो प्लस 1 हो गया। अब देखिए यह हो गया, यह तो बहुपद का शून्य की निकाल के दे दिया है। अब ये निकाला है तो ये बहुपद इसी का शून्यक है, तो अब इसमें इसको भाग देंगे तो शून्य हो जाएगा, देखिएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू इसको लिखिए x पावर 4 माइनस 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब देखिए इसको हम भाग देंगे, ऊपर में लिखेंगे इसका भागफल। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, x4 है, तो हम क्या बताए थे, पहला कटाना, तो एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा x4, आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, 1x 2x 3x हो जाएगा, और क्या है प्लस, तो प्लस हो जाएगा, इसमें 1 से गुना करेंगे नहीं बदलेगा। अब लिखेंगे घटाने, अब देखिए इसको लिखेंगे घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे चिन्ह बदल गया, एक दोनों कट गया, प्लस माइनस घटाने पर लिखा गया। अब देखिए ये दोनों तो कट गया, अब देखिए प्लस में ज्यादा है, कम है, और माइनस में ज्यादा है, तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 2x क्यू, और बताइए यह देखिए माइनस में है, ये क्या है माइनस में, दोनों जुट जाएगा, 26 2 28, 26 1 27, कितना हो जाएगा 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 हो गया। आगे आइए, अब यहाँ 2x स्क्वायर को, तो देखिए 2x क्यू है, तो यहाँ x भी लिखेंगे, 2 तो 2 हो जाएगा बराबर, माइनस 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 हो गया, 2x क्यू हो जाएगा, गुना कीजिए इससे, 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस 2x। अब लिखिए घटाने पर, घटाने पर लिखिएगा प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कट गया, या सुनिए एक्स स्क्वायर ये माइनस में, ये भी माइनस में जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए, माइनस हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा बताइए, 3 5 8 35 एक्स स्क्वायर। अब बताइए ये भी प्लस हो जाएगा, तो 140, कितना हो जाएगा प्लस में 140 एक्स माइनस 35। अब सुनिए कितना से खाएगा, एक्स स्क्वायर था ये है, तो माइनस 35 से कितना खाएगा माइनस 35, तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 चौका हो जाएगा 140 एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 35। अब देखिए सब मिल रहा है, लिखिए घटाने पर, तो प्लस माइनस माइनस ये सब कट गया, 0 हो गया। तो अब हमको देखिए दो शून्य इससे तो हमको प्राप्त है, इससे दो शून्य प्राप्त है, अगर इससे ये दोनों गुना करेंगे तो यही प्राप्त होगा, तो इसका मतलब ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो इसका दो शून्य निकाल देंगे, दो शून्य किसका ही है, 4 शून्य हो जाएगा। यह कई बार पूछा है, तो इसको दो शून्य निकाले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस, देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, यही है माइनस 35 बराबर 0 लिखिए, गुणनखंड विधि से कीजिए, ये हो जाएगा 7 गुना 5 बराबर 35, और 7 माइनस 5 इक्वल टू कितना 2। ठीक है, नियम फ्लो कर रहा है, तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब दोनों में x कॉमन लीजिए, x माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन लीजिए, x माइनस 7 हो जाएगा, 7 5 35। अब देखिए यह भी कॉमन लीजिए, x माइनस 7 कॉमन लीजिए, तो यहाँ x बचेगा प्लस 5 बचेगा इक्वल टू 0 हो गया। x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, यानी x बराबर 7, यहाँ x बराबर माइनस 5। अतः लिख सकते हैं अभिष्ट शून्यक इक्वल टू एगो 7 एगो माइनस 5, यहाँ देखिए दो यहाँ दिया हुआ 3 प्लस माइनस रूट 5, 2 प्लस माइनस रूट 3, क्या है 2 प्लस माइनस रूट 3, 2a हो गया 2a हो गया, 4 शून्यक हो गया, आंसर दे दीजिएगा। तो आप देखिए 55 नंबर सवाल, 55 नंबर सवाल में आपको कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है, हम बता देते हैं, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम बता देंगे। देखिए बहुपद कह रहा है x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस
25x प्लस 10 को एक अन्य शून्यक क्या कहता है इतना से भाग देने के, एक अन्य बहुपद, शून्यक नहीं बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग दिया जाए तो शेषफल इतना आता है। तो के और ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कह रहा है भाग देने पर शेषफल इतना आता है इसमें, तो इससे हम भाग देंगे, मेरा शेषफल और इसका शेषफल दोनों बराबर कर देंगे, अपने आप के का मान आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट करेंगे तो हम जरूर इसको भाग देकर आपको बताएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।